बोलते हैं वो बोलते हैं गारंटीड इलाज है, ये हम करके देंगे, हमने किया है, ये बोल। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू व्लॉग, और आज का व्लॉग होने वाला है विटलिगो के ऊपर, यानी कि सफ़ेद दाग के ऊपर। सो मैंने ट्राई करा है, वैसे मैं एक सॉर्ट ऑफ सीरीज है कि मैं जितना हो सकेगा उतनी इन्फॉर्मेशन हर 10 मिनट के उसमें दे दूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं मेरे पास और उनका मैं रिप्लाई करती हूँ तो किसी एक पर्सन को ही रिप्लाई जा पाता है। सो मैं चाहती हूँ कि सबको पता रहे, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं विटलिगो का ट्रीटमेंट और जो कि स्कैमर्स आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में अभी के टाइम पे ये काफी ज्यादा चल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा लोगों को विटलिगो है। ठीक है, अब क्योंकि जानकारी नहीं और इसका कोई एग्जैक्ट इलाज नहीं है, तो बहुत सारे लोग बैठे मार्केट में जो क्लेम करते हैं कि हम इलाज कर देंगे, हम कर देंगे। ऐसे में क्या है कि मतलब मैंने कुछ लोगों से उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैंने जाना है, और उसके बाद मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये स्कैम चल रहा है अभी राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में क्या हो रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसको स्टार्ट ही हुआ था विटलिगो, एंड ही वॉज सो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि उसके दो बच्चे हैं। सो उसको लगा कि पता नहीं मेरे बच्चों को ना हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि इंसान इतना डरा हुआ है और काफ़ी बड़ी एज के थे वो, हैं वो, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी एज के, मतलब 40-45 के अराउंड है, 2 बच्चे आराम से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे क्या ट्रीटमेंट है, तो मैंने उन्हें बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, उन्होंने पूछा कि मतलब कैसे होता है, क्या है, तो मैंने उन्हें पूरा एक्सप्लेन करा। देन उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ स्कैम ये हुआ है। बेसिकली, और मुझे एक और बंदे ने भी कंफर्म करा ये अभी कुछ दिनों पहले ही। तो राजस्थान के कुछ लोग, ठीक है, जो कि मतलब क्लेम कर रहे हैं कि वो ये ठीक कर देंगे, और वो आपको क्या बताते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि चमड़ी के अंदर एक कीड़ा होता है जो कि सफेद पाउडर छोड़ता जाता है, और वो सफेद पाउडर से हमारी स्किन सफेद हो जाती है। अब ये सुनने में कितना बेवकूफाना लगता है, और ये सुनने के अलावा लोग इस पे विश्वास करें, तो सोचो वो लोग किस लेवल के टेंशन में होंगे, किस लेवल तक वो डेस्परेट होंगे इलाज के लिए, कि वो ये मान रहे हैं कि अंदर एक कीड़ा चल रहा है। अगर कुछ अंदर चलेगा तो फील तो होगा, और कीड़ा अगर पाउडर छोड़ रहा है तो वो पाउडर आप में आ जा रहा है। सोचो, अब इतना नहीं है, ये बताने के बाद वो ये क्लेम करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम पाइप लगाएंगे यहाँ पे और मुंह से उस पाइप को सक करेंगे। ठीक है, और सक करने पे वो जो कीड़ा है वो बाहर निकल आएगा। फिर कुछ टाइम बाद, यानी 2 से 3 महीने में ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये क्लेम करके उन्होंने, जो मेरे जानने वाले थे, उनको ट्रीटमेंट के लिए बोला। उन्होंने बोला ठीक है कर देते हैं। अब करवाने गए तो उन्होंने, एक होता है ना जिसे कहते हैं नजर का धोखा, जादू टाइप्स, वो कुछ किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या करा, स्ट्रॉ से यहाँ पे रखा और सक करके दिखाया, और यहाँ पे फिर ना सफेद सा पाउडर छोड़ दिया। कह रहे ये देखो अब यहाँ से कीड़ा निकल गया है, अब अगले 3 महीने बाद ये ठीक हो जाएगा। एंड सोचो क्या अमाउंट पे करा होगा, क्या अमाउंट मांगा होगा उस बंदे ने मेरे फ्रेंड से। सोचो, उन्होंने मांगा था 2,50,000, पूरे 2.5 लाख रुपए वो बंदा सिर्फ पाइप डाल के कीड़ा निकालने का लेके गया। और गारंटी बोलते हैं वो लोग, वो बोलते हैं गारंटीड इलाज है, ये हम करके देंगे, हमने किया है, ये बोल के वो लोग इस तरह का पूरा धंधा चला रहे हैं, जिसमें कि आप जैसे लोग फंस जाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजुअली ये लोग राजस्थान से होते हैं, तो मत फंसना, कोई कीड़ा नहीं होता है, कोई कीड़ा नहीं निकाल पाएगा, मत फंसना इस चीज में। सेकंड, ये ट्रीटमेंट मैंने भी लिया है। तो एक तरह का एसिड होता है, ठीक है, जो कि अगर आप व्हाइट स्किन पे या कहीं पे भी लगाओगे तो आपकी स्किन जलेगी। जलने से स्किन क्या होगी, जैसे देखा चोट होती है जो, तो चोट जब हील होती है तो एक काले रंग की पपड़ी आ जाती है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही धीमा एसिड होता है। तो वो एसिड आप अपने व्हाइट स्पॉट पे लगाते हो, तो क्या होता है, व्हाइट स्पॉट ना थोड़ा सा जल जाता है, बहुत हल्का, कि आपको जलन भी फील नहीं होगी। फिर वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ स्किन अपने आप को हील करती है, तो काला होता चला जाता है। अब वो आपके स्किन कलर को वापस नहीं दे रहा है, वो एसिड जो है
वो आपके जो वाइट है उसको जला रहा है ना। तो एनी हाउ अब आप क्या होगा, अभी आप व्हाइट कलर के और ब्राउन कलर के, तब आप ब्लैक एंड ब्राउन कलर के हो जाओगे, क्योंकि जो व्हाइट स्पॉट्स है वो ब्लैक में हो जाएंगे, वो ब्लैक कलर के उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक अलग स्कैम चल रहा है। इसके अलावा एक थर्ड स्कैम है जिसमें कि वो लोग माता का नाम लेते हैं और कहते हैं ये फलानी माता आपसे खुश नहीं है, इनके लिए आपको दान करना पड़ेगा क्योंकि आप पवित्र आत्मा हो, ठीक है। तो भगवान आपसे कुछ चाहते हैं, इसलिए उन्होंने किसी माता का नाम लेके वो आपसे माता के लिए कुछ कुछ मतलब हवन या कुछ इस तरह का कराने को बोलेंगे। एंड दे विल आस्क यू कि भाई इसके लिए 21,000 लगेगा या 51,000 लगेगा, जो भी उन्हें समझ आता है। अब लोग क्या है, लोग इतने डेस्परेट है, उन्हें चाहिए, लोगों को अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, किसी को ये है कि भाई मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही इसलिए चाहिए, कहीं कोई होता है मेरे बेटे को जॉब ढंग की नहीं मिल पा रही है इसलिए चाहिए। तो लोग इतने डेस्परेट होते हैं, वो समझ नहीं पाते और वो इस चीज़ में फंस जाते हैं। ऐसे में आप 21 से 51,000 रुपये उन्हें पो दोगे और उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। ये सारे तकियानुसी जो ये चल रहे हैं ट्रीटमेंट, ये है अभी मार्केट में, और लोग बिल्कुल 100% का क्लेम देके आपसे बात कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसे स्कैम्स में मत फंसना। ट्रीटमेंट एनी हाउ इसका कुछ नहीं है। अगर आप जा भी रहे हो तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ, अपना एलर्जी का टेस्ट कराओ, अगर एलर्जी है तो वो चीजें खाना छोड़ो और अपना लाइफस्टाइल को सही करो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, किसी भी तरह के बहुत ऑइंटमेंट लगाने की और इन सब की जरूरत नहीं है। कई लोगों का ठीक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एलर्जिक होते हैं खट्टे से और तले हुए से, ठीक है। तो जब आप इसके ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो डॉक्टर नॉर्मली आपको एक चीज कहेगा, खट्टा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ। तो जब आप, हो सकता है वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आप विटामिन सी के एलर्जिक हो, तो जब आप खट्टा खाना बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये लॉजिकल है। जब आप, अगर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है अगर वो एलर्जिक है ऑयली फूड का, तो अगर आप तला हुआ खाना बंद करोगे तो अपने आप आपका ये ठीक हो जाएगा। तो अगर आपके घर में किसी का ठीक हुआ है तो दूसरे पर को, अगर आप किसी और को देखते हो उसको प्रेशराइज मत करो कि हमारे वाले का वहां से ठीक हो गया, तुम भी करा लो, तुम भी करा लो। यू डोंट नो कि वो किस चीज का एलर्जिक है, और आपको नहीं पता है कि ये किस तरह का है, क्योंकि ऑलरेडी जो सफेद दाग होते हैं 7 अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये नहीं पता है, विटलीगो 7 टाइप का होता है। हर किसी का रीजन और टाइप अलग अलग है। अगर आपका ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो विटलीगो आपको है वो किसी और को भी सेम टू सेम है, समझ रहे हो। तो दूसरे को ना सरप्राइज करना बंद करो कि नहीं नहीं भाई तू भी करा, मेरा तो वहां से ठीक हो गया, तू भी करा ले, मेरे भाई का ठीक हो गया तू करा ले, मेरे बहन का ठीक हो गया तू करा ले। नहीं, मत बोलो किसी को। अगर कोई आपसे पूछता है, जब कोई आपसे सजेशन मांगे, सिर्फ तब अपना सजेशन दो, सिर्फ तब अपना इनपुट दो कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप इस तरह से कर सकते हो, हमने उस डॉक्टर को दिखाया। बट अगर कोई आपको नहीं बोल रहा है, नहीं पूछ रहा है, सो प्लीज अपना जो ये जबान दी है भगवान ने इतनी छोटी सी, इसको बंद रखो, मत बोला करो। क्योंकि जब जब आप फालतू बोलते हो या जब जब आप इलाज बताते हो तो लोग आपको मन से गालियां देते हैं, क्योंकि हम इलाज नहीं जानना चाहते भाई, हमें नहीं चाहिए इलाज। हमें चाहिए होगा तो हम खुद से पूछ सकते हैं, भगवान ने हमें जुबान दी है जिससे हम बोल सकते हैं। सो देखो ये सबके लिए है, जिनको विटलीगो है या जिनके नियरेस्ट और डियरेस्ट वन को है, किसी अपने को था या ठीक हो गया। सो प्लीज किसी दूसरे को, जब कहीं हम लाइनों में लगे होते हैं, कहीं लगे होते हैं, रोक के मत पूछो, मत बोलो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जिसको है वो दुनिया में बहुत ज्यादा हाथ पैर मार चुका है। सो प्लीज किसी भी स्कैम में मत फंसना। कोई कीड़ा नहीं होता है, ये किसी माता का श्राप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। इट्स जस्ट दैट आपको किसी चीज से एलर्जी है जिसको फाइंड करना है, एंड वंस यू फाइंड इट यू आर गुड टू गो। सिर्फ एक बार फाइंड करना है, एक टेस्ट कराना है, फाइंड हो जाएगा। आप उस चीज को एक बार ऑप्ट करके देखो, एक बार वो चीज करके देखो, उस चीज को छोड़ के देखो, तभी कोई रिजल्ट मिल पाएगा। सिर्फ तकियानुसी बातों को सुन लेना और हाँ वो तो गारंटी देता है, प्लीज गारंटी पे मत जाना, कोई गारंटी नहीं है। ये ट्रुथ है, यही सच्चाई है, इसके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है।
सो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको कुछ और जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरे से जितना हो पाएगा मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी, क्योंकि किसी एक पर्सन को अगर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वो सेम क्वेश्चन कुछ कमेंट्स के बाद लिखा होता है तो दोबारा से वही मुझे टाइप करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद हम सब लोगों को ये सेम कंसर्न्स हैं। सो इट्स गुड कि हम एक दूसरे से बात कर ले, हम एक दूसरे की हेल्प कर दे इन्फॉर्मेशन दे के, और मतलब एक कम्युनिटी सी बनी रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक दूसरे को सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ ये भी पता रहेगा कि हाँ किस किस ने क्या क्या ट्राई करा है और कितनी चीज़ें सफल हुई और कितनी चीज़ें विफल हुई है। सो अब मिलते हैं हम अपने कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।